नमस्कार, राम राम। इन दिनों बहुत सारे लोग सरकार को तो खैर गाली दे ही रहे हैं, संघ को भी गाली दे रहे हैं, संघ प्रमुख को भी जो है उसी तरह से उनको संबोधित कर रहे हैं कि तू क्या करेगा, मोहन भागवत ने ये कह दिया। भाषा उनकी इतनी खराब हो गई है कि उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को इस तरह से नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वह ठीक कर रहे हैं? क्या हम संघ का उद्देश्य जानते हैं? संघ क्या कर रहा है आप देखिए। पालघर में एक घटना हुई थी, आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा। 2 साधुओं को बड़ी निर्ममता से मारा गया था। पालघर की घटना के बाद देश भर में बड़ा रोष प्रकट किया था लोगों ने कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया, तमाम बातें थीं। तब संघ ने केशव सृष्टि नाम की एक संस्था है संघ की, उस संस्था को वहां पर कार्यभार दिया। पालघर के 75 आदिवासी गांवों को केशव सृष्टि ने गोद लिया। मुंबई से वॉलंटियर्स खोजे, उन वॉलंटियर्स को वहां भेजा गया और वहां जा करके जहां पर कि केवल मिशनरीज और नक्सली लोग या वामपंथी लोग ही जाते हैं, जिनका मूल उद्देश्य उनको धर्मांतरित करना होता है या आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है उससे विच्छिन्न कर देना होता है, उनके बीच जा करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्किल्स जो है उनको सिखाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन देने की कोशिश की, निरंतर प्रयास किए और उनको कुछ अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे उत्पाद बनाना सिखाया, बांस के और तमाम चीज़ों की, जिससे कि वह कुछ कमाई कर सकें और अपने निज धर्म से जुड़े रह सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने धरातल पर उतर करके इतना बड़ा काम किया जिसका धन्यवाद वहां के लोग कर रहे हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं। लेकिन संघ ने कभी उसे प्रचारित नहीं किया, अपना श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। यह इमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप स्वयं उसकी पड़ताल कर लीजिएगा। संघ का काम इसी तरह से चलता है। संघ के बड़े उद्देश्य को हमें समझना चाहिए, न कि किसी टिप्पणी को अपने हिसाब से अपने मनमाफिक व्याख्या करके उसे लोगों के बीच प्रचारित करके भ्रम फैलाना चाहिए। हमने एक वक्तव्य उठाया, उसके किसी हिस्से को चुना और लोगों के बीच में फैला दिया कि देखिए ये तो ये कह रहे हैं, जबकि आदर्श तो यही होना चाहिए या सच्चा जो है काम ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जो भी कहा है उसे उस संदर्भ में सुना जाए, पूरी टिप्पणी उद्धृत की जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब हम मोहन भागवत की किसी टिप्पणी का 1-2 पंक्ति उठा लें और उसके बाद हम प्रचारित कर दें कि देखिए ये व्यक्ति तो है जातिगत विभेद फैला रहा है, तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ध्यान से सचेत होकर के समझना चाहिए कि संघ का उद्देश्य क्या है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। केशव बलिराम हेडगेवार जब देश में घूम रहे थे यहां वहां और हिंदुओं को जोड़ने के प्रयास कर रहे थे, तब अपने अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वे एक गांव में पहुंचे और किसी कथित छोटी जाति के व्यक्ति के घर गए। केशव बलिराम हेडगेवार बाहर कभी कुछ नहीं खाते पीते थे, छूते भी नहीं थे। उन्हें वहां चाय दी गई। जब चाय दी गई तब उन्होंने अत्यंत ही भाव प्रवण होकर के और करुणा में डूब करके यह विचार किया कि अगर मैं यहाँ बैठ करके चाय नहीं पीऊंगा तो यह संकेत चला जाएगा कि यह व्यक्ति ब्राह्मण है, इसलिए कथित तौर पर किसी छोटी जाति के व्यक्ति के घर चाय नहीं पीना चाहता है। इसलिए उन्होंने चाय पी और ये संदेश दिया कि हम और आप एक हैं। इसलिए जब हम संघ को गाली देते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि संघ करता क्या है। इस देश में जितनी बड़ी बड़ी आपदाएं हुई हैं, आई हैं, विपदाएं आई हैं, उन सब में आप संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका देखिए। क्या वे किसी निमंत्रण का इंतजार करते हैं? वे चुपचाप वहां पर सबसे पहले पहुंच करके सेवा और बचाव अभियान में जुट जाते हैं। और यही संघ का बड़प्पन है, यही संघ का कार्य है, यही संघ करता रहा है। पिछले 100 वर्ष का इतिहास उठा करके आप देखिए कि कैसे संघ ने धीरे 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 स्वयं को खड़ा किया है और आज वह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है।
संघ के कार्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से जातियों के खांचे में बट करके विचार करते हैं या यह कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, तब हम कहीं न कहीं स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि हमें बृहत्तर हिंदू चेतना के रूप में विचार करना चाहिए। अन्याय तो किसी के साथ भी हो सकता है। आज आपके साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ हुआ होगा। इस सत्य को भी हमें देखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि यह विभेद रहेगा, धीरे धीरे दूर होगा, लेकिन दूर तभी होगा जब हम हिंदू होकर के विचारना शुरू करेंगे, और संघ यही कार्य कर रहा है। इसलिए संघ के कार्य को नकारने से पहले हमें ठीक से विचार करना होगा। हमें देखना होगा कि क्या वाकई मोहन भागवत जो कह रहे हैं या जो हम उनसे कहलवा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचारित कर रहे हैं, क्या वह ठीक है? क्या वही कहना चाहते हैं मोहन भागवत? एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर के चलने वाली संस्था, स्वयंसेवी संगठन, जिसका मूल उद्देश्य भारत के हिंदुओं का जागरण है, एकीकरण है, वह भला विभक्तिकरण का काम कैसे कर सकता है? यह तो संभव ही नहीं है। यह तो अपने ही उद्देश्यों पर कुल्हाड़ी चलाना है। और संघ के लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के वे चल रहे हैं, उसी उद्देश्य को वे नष्ट कर देना चाहेंगे। ऐसा भला कौन करेगा? ऐसा तो कोई आत्महंता, जो आत्मसंहारी है, वही कर सकता है। कोई भस्मासुर कर सकता है, और संघ में ऐसे लोग नहीं हैं। इसलिए आप संघ के कार्य को समझने की चेष्टा कीजिए और अपने मन में जो पूर्वाग्रह है उसे दूर करके विचार कीजिए। जब ये ट्वीट किया गया इंटेलेक्चुअल्स, इमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, तो उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब संघ ने पालघर में इतना बड़ा काम किया है तो उसे प्रचारित भी करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो संघ की यही कार्यशैली है। वह प्रचार में अधिक विश्वास नहीं करता, वह केवल अपना काम करता है ताकि लोगों के बीच ये जो अविश्वास फैला है, या जो अपने धर्म का त्याग करके किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में, किसी अन्य धर्म में चले गए हैं, उन्हें वापस लौटाया जा सके, उन्हें निज धर्म से जोड़ा जा सके। हर असहमति की अपनी एक भाषा होती है। और जब मैं कहता हूं कि भाई आप विरोध कीजिए, सरकार की नीति से आपको कोई समस्या है या आपके मन में कोई भ्रम है, तो आप खुल करके विरोध कीजिए। लेकिन आप गाली गलौज क्यों करते हैं? किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी आक्षेप क्यों करते हैं? उस व्यक्ति के द्वारा किए गए तमाम सत्कार्यों को भुला करके आप जब जातिगत टिप्पणियां करने लगते हैं और उस व्यक्ति को हेठा सिद्ध करने में लग जाते हैं, तब आप क्या सिद्ध करते हैं? कि आप ही केवल देशभक्त हैं, आप ही राष्ट्रवादी हैं, आप ही को केवल देश की चिंता है। बाकी ये लोग जो हैं ये घास छील रहे हैं, इनके भीतर देश की चिंता नहीं है। क्या ये दिन रात एक होकर के प्राणपण से इस देश की सेवा करने का कार्य नहीं कर रहे? आप संघ का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 100 वर्षों की इस यात्रा में संघ के क्या क्या पड़ाव रहे हैं और संघ कहाँ से चल करके कहाँ तक आया है। एक बार जब आप सम्यक होकर के देखेंगे, साफ सुथरी दृष्टि से देखेंगे, ईमानदार होकर के विचार करेंगे, तब आपको लगेगा कि संघ का उद्देश्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें निजी टिप्पणी करने से और किसी भी वक्तव्य को अपने हिसाब से काट छांट करके उसे प्रचारित करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। नहीं भी होंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बात यहाँ कहता हूं, लेकिन सबके जो विचार हैं, सबकी जो टिप्पणियां हैं, उसका स्वागत है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।